हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम डिटैचमेंट के बाद सेकेंड लेयर को कैसे माँ आदिशक्ति भेदन करते हुए हमें बाउंड्री क्रिएट कैसे करते हैं वो हमें सिखाती है। ओके, तो हमने पहले जाना था कि कैसे ये डिटैचमेंट में हम जाते हैं और वो कहीं ना कहीं फोर्सफुली आपको डिटैच किया जाता है। ओके, फोर्सफुली डिटैच किया जाता है ताकि आप डिटैचमेंट में जाओ और समझो और दूर से देखो कि आप किन लोगों के साथ अटैचमेंट वाला पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहे हो, उस पैटर्न को ब्रेक करो। उसके बाद जब वो फर्स्ट लेयर यानी कि अटैचमेंट के लेयर को पूरी तरीके से डिज़ोल्व करती है, ओके, पूरी तरीके से डिज़ोल्व करती है, तो उसके बाद आपके सेकेंड लेयर में क्या होता है? सेकेंड लेयर में आपके जो मूलाधार चक्र में प्रॉब्लम होती है फियर ऑफ जजमेंट। आप बहुत ज़्यादा कोई क्या मेरे बारे में क्या सोच रहा है, किसी का क्या मेरे को लेकर क्या थॉट होंगे, या फिर वो क्या सोचता है, मतलब बहुत ज़्यादा आपके अंदर फियर ऑफ जजमेंट का इशू होता है। तो जब सेकेंड लेयर का भेद करती है वो आपको सिखाती है कि कैसे बाउंड्रीज़ कैसे क्रिएट किया जाता है। क्या होता है ना कि आप डिटैचमेंट में आ गए हो, यानी कि पहली आप बॉडी के एक तल जो शरीर का जो एक तल है उससे कुछ हद तक आप ऊपर उठ चुके हो, ठीक है। तो जब आप डिटैचमेंट में जाते हो तब क्या होता है, आपके पहले लेयर में एक वॉइड क्रिएट होता है। ये जो वॉइड क्रिएट होता है इसके वजह से अब आपकी तरफ ये जो वॉइड क्रिएट हो गया, अब आपके तरफ कई लोग उठ कर आना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले क्या था, आप डिटैचमेंट प्रैक्टिस करते करते आप कंप्लीट डिटैचमेंट में आ चुके थे, लेकिन चूंकि अब एक वॉइड क्रिएट हो गया है, शरीर के तल से एक लेवल आप आगे उठ चुके हो तो फिर उसके बाद कई ऐसे लोग आपकी तरफ आना स्टार्ट होंगे जो फिर से आपको अटैचमेंट में खींचने की कोशिश करेंगे, ओके। और उसकी वजह से आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं किसको अलाउ करूं या फिर किसको अपने से दूर ढकेलूं, या फिर आप एक बाउंड्री क्रिएट करके रखो, ठीक है। तो वहाँ पे एक बहुत ही कन्फ्यूजन वाला स्टेट आपके अंदर आने लग जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से गड़े हुए मुर्दे उठ के आने लग जाएंगे, और जिनको आप शायद जानते भी नहीं हो, दूर दूर से, या हो सकता है बहुत आपके पास्ट लाइफ से कोई बहुत ही पुराने दोस्त उठ के आने लग जाए आपकी तरफ, या फिर आप किसी दूसरे रियलिटी में आप गए हो, या फिर आप कहीं जॉब कर रहे हो, तो आप डिटैचमेंट प्रैक्टिस करते करते आपकी तरफ बहुत सारे लोग अटैचमेंट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा आपको समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, लोग क्यों मेरी तरफ इंक्लाइन कर रहे हैं। पता है इंक्लाइन यहाँ पे क्यों होता है? इंक्लिनेशन इसलिए होता है क्योंकि आप अटैचमेंट के तल से ऊपर उठ चुके हो, और यहाँ का जो आपका बॉडी में, मतलब आपके जो पहले शरीर और दूसरे शरीर में एक वॉइड क्रिएट हो चुका है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यूनिवर्स में कोई भी जो एनर्जी होती है, जहाँ पे वॉइड क्रिएट होता है वहीं पे उस एनर्जी वहाँ पे फ्लो करने लग जाती है उसको फिल करने के लिए, ठीक है। उसी तरीके से जब आप अटैचमेंट से निकलते हो, अटैचमेंट के पैटर्न से निकल जाते हो, तो बहुत सारे लोग उठ के आएंगे आपकी तरफ, फिर से उस अटैचमेंट के पैटर्न में आपको खींचने के लिए। बट चूंकि यहाँ पे आदिशक्ति है, ठीक है, आदिशक्ति आपको गाइड कर रही होती है, तो कहीं ना कहीं ये आपका एक टेस्ट भी होता है, ठीक है। आपका टेस्ट भी होता है कि सही में आपको कैसे पता चलेगा, परमात्मा को या फिर आदिशक्ति को कैसे मालूम चलेगा कि आपने बाउंड्री, मतलब आपने सीख लिया है कि डिटैचमेंट कैसे करते हैं। तो इसी वजह से भी एक टेस्ट भी होता है, लोग उठ के आएंगे और फिर से अटैचमेंट स्टाइल को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, मतलब आपसे
आपको फिर से अपनी तरफ उस पैटर्न में खींचने की कोशिश करेंगे जिस पैटर्न से आप निकले हो, यानी कि अटैचमेंट से आप निकले हो। ओके, तो इसी वजह से अब वहाँ यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे आपको बाउंड्री क्रिएट कैसे करते हैं वो सिखाएगी कि अब क्या है कि बहुत सारे लोग उठ उठ के आ रहे हैं, फिर आपका बहुत सारे लोगों से इनकाउंटर हो रहा है जो अभी आपको अच्छे से नहीं पता कि क्या वो मेरे लिए सही है या फिर मेरे लिए गलत है। तो इसी वजह से आपको यहाँ पे बाउंड्री क्रिएट कैसे करते हैं वो सिखाती है कि बाउंड्री क्रिएट करो, पहले बाउंड्री क्रिएट करो, बाद में देखना कि सही है या गलत है। ओके, तो वो ये सिखाती है। तो यहाँ पे बाउंड्री क्रिएट आप कैसे करते हो, तो यहाँ पे जब आप बाउंड्री क्रिएट करना सीखते हो तो बहुत प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम इसलिए आती है, सबसे पहले तो आपको फियर ऑफ जजमेंट होता है। ठीक है, फियर ऑफ जजमेंट में क्या होता है, आपको डर रहता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि कई बार ऐसे जाने पहचाने लोग आपके टच में आते हैं जो आपके जो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उनसे आपकी सोच मेल खाती है। ठीक है, सोच मेल खाती है, बस वहीं पे तो इंसान फंस जाता है। ठीक है, वहीं पे, क्योंकि सोच मेल खाती है। अभी आपको कैसे पता चला, अभी तो आपने बाउंड्री क्रिएट करना सीखा ही नहीं है। तो बस यहीं पे आप कहीं ना कहीं मिस्टेक करना कोई गलत बात नहीं है। हो सकता है आप किसी न किसी को अलाउ कर ही दो, क्योंकि अभी आपको बाउंड्री क्रिएट कैसे करते हैं वो सिखाया जाएगा। तो हो सकता है कुछ लोगों को आप अलाउ कर दो, जो हो सकता है अच्छे लोग भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। उनका इंटेंशन आपको लेकर एक फिर से अटैचमेंट क्रिएट करने का, अपनी तरफ खींचने का है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक वॉइड क्रिएट हो गया है तो बहुत लोग आपकी तरफ अटैचमेंट क्रिएट करने के लिए आएंगे। ठीक है, फिर से उस पहले वाले साइकिल में खींचने को आएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आपका टेस्ट भी हो रहा होता है, प्लस आप सेकंड लेवल पे जा भी रहे होते हो, जिसमें कि आप एकदम स्ट्रॉन्ग बाउंड्री कैसे क्रिएट करते हैं वो आपको सिखाया जाता है। ओके, तो पहले क्या होता है कि आपके अंदर फिर भी एक इशू ये रहता है, पीपल प्लीजिंग वाला इशू। ठीक है, पीपल प्लीजिंग अब क्या होता है, पीपल प्लीजिंग में ये होता है कि जैसे कि आप सपोज़ आप बच्चे थे तो आपके पेरेंट्स ने क्या किया, आपको कभी अटेंशन दिया नहीं, ना प्यार दिया, कुछ नहीं दिया, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी अटेंशन मिलता था, मतलब वो आपसे जो भी काम लेने की कोशिश करते थे उसमें भी आप हामी भर देते थे। ठीक है, हाँ ठीक है, मैं ये भी कर दूँगी, बेटा ये भी कर दो। तो आप मतलब वहाँ पे आपका कोई भी आपका खुद का व्यक्तित्व नहीं था कि नहीं, भले वो अथॉरिटेटिव फिगर है, आपके फादर है, आपके मदर है, लेकिन फिर भी आप उनको बोल नहीं पाए कि नहीं ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं ये नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लैक ऑफ अटेंशन था, लैक ऑफ लव था। इस वजह से उस अटेंशन को, उस थोड़े से प्यार, एक चुटकी भर उस प्यार को पाने के लिए आपने उन्होंने आपसे जो भी करवाया होगा ना, उन सबको आपने अलाउ कर दिया। ठीक है, इस वजह से आप पीपल प्लीज़र बन जाते हो। तो यहाँ पर आपको पता चलता है ना कि सपोज़ आप ऑफिस में होगे, आप अगर वर्किंग हो, आपको बहुत ज़्यादा ये इशू आ रहा होगा कि कोई भी, मतलब आपका बॉस आपसे कुछ भी काम ले लेता है और आप उसको हाँ बोल देते हो, मतलब आपको अंदर से वो काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, ऑलरेडी आपके ऊपर इतना ज़्यादा लोड है वर्क का, लेकिन फिर भी आप उसको हाँ बोल देते हो और फिर बाद में आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। मतलब आपको बाउंड्री क्रिएट करने नहीं आता। मतलब इसका मतलब है कि आप किसी को ना नहीं बोल पाते, आपको ना बोलना नहीं आता। तो यहाँ पे माँ आदिशक्ति आपको ना बोलना सिखाती है कि अगर कोई चीज़, कोई बुरा हो चाहे अच्छा व्यक्ति हो, उससे मतलब नहीं है, बट अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, आप उससे बिल्कुल भी आप उससे अलाइन नहीं करते, आपके थॉट्स, आपके एक्सप्रेशन, या फिर आप उस काम को अंदर से आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा कि नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे आपको वो सिखाती है कि कैसे ना बोला जाए, ना कैसे बोलते हैं, कैसे बाउंड्री क्रिएट करते हैं। और बाउंड्री क्रिएट करना कोई गलत बात नहीं है, आप बुरे नहीं हो जाओगे। आपके माइंड में क्या होता है ना कि आप अच्छा बच्चा, अभी आप इतने बड़े घोड़े हो गए हो, लेकिन फिर भी आप अंदर से एक छोटे बच्चे की तरह अभी बिहेव करते हो। तो अभी आपको एक्चुअल में ह्यूमन कैसे बनना है, ठीक है, वो आपको आदिशक्ति सिखाती है। आपको एक
लाइक रियल योद्धा में कन्वर्ट करती है कि अब देखो, अब सीखो, अब लोग तुम्हारी तरफ भेजे जा रहे हैं, अब सारे के सारे लोग तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, अब तुमको बाउंड्री क्रिएट करना आना चाहिए कि किसको ना बोलना है, किसको हाँ बोलना है, किसको ना बोलना है, किसको हाँ बोलना है, ठीक है, किसको अलाउ करना है, किसको नहीं अलाउ करना है। तो अभी आप पहले बाउंड्री क्रिएट करना सीखते हो, तो इसमें फियर ऑफ जजमेंट, जिसमें पीपल प्लीजिंग वगैरह होता है, तो फिर आप ना करना सीखते हो कि नहीं, मुझे आपसे सपोज़ आपके वर्क प्लेस पे आपके सीनियर ने या फिर आपके कोई भी लाइक मैनेजर ने बोला कि लाइक आप ये करो, आपको ये काम मेरे को आज ही फिनिश करके दो। तो वहाँ पे अगर आपको लगता है कि ऑलरेडी आई हैव माई वर्क, लाइक ऑलरेडी यू हैव गिवन मी सो मच वर्क एंड आई कांट टॉलरेट, लाइक आई एम नॉट एबल टू डू इनफ, लाइक इट्स इनफ, मतलब आप इस मोड पे आ जाते हो कि अब तो बहुत हो गया, अब मैं और वर्क का लोड नहीं ले सकती। तो वहाँ पे आप ना बोलना सीखते हो, आप एक्सप्रेस करते हो, आप खुद को बोलते हो कि नो, नहीं, जितना है मेरे पास मैं पहले उतना करूँगी, उसके बाद देखूँगी, अगर मेरे पास समय होगा देन आई विल डू इट, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। ओके, तो जस्ट आप फिर वहाँ पे लोगों को फक ऑफ करना सीख जाते हो, मतलब दूर ढकेलना कि जो चीज़ मुझे नहीं अच्छी लग रही है मैं नहीं करूँगी, अच्छी लग रही है तो बिल्कुल स्वागत है, ठीक है। तो यहाँ आप इस तरीके से आते हो, चूँकि आपका ये जो स्वाधिष्ठान है यानी कि स्वयं का स्थान होता है, तो यहाँ पे आप खुद को एक नेक्स्ट लेवल, मतलब पहले तो आप प्रायोरिटी पे रख रहे थे डिटैचमेंट में आके, अब आप नेक्स्ट लेवल का डिटैचमेंट आप गेन करते हो, मतलब बाउंड्री क्रिएट करके अब और ज़्यादा आप खुद को प्रायोरिटी पे रखते हो, ठीक है। मतलब इसका चरण होता है, ठीक है, कई सारे लेवल होते हैं, थोड़ा सा प्रायोरिटी पे रखा, फिर थोड़ा सा और प्रायोरिटी पे खुद को रखा, फिर और प्रायोरिटी पे रखा, फिर प्रायोरिटी पे रखते 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 परमात्मा को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रख दिया। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। तो क्या होता है ना, आपके साथ प्रॉब्लम क्या है कि आपको बाउंड्री क्रिएट करने आ नहीं रहा होता है, फिर बाउंड्री क्रिएट करते हो बट उसमें भी ना बहुत ही थोड़े बहुत होल्स होते हैं, थोड़ा बहुत चलो पलट के देख लेते हैं, थोड़ा सा बात ही तो कर लिया, उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, ऐसा होता है। तो यहाँ पे आपको बताती हूँ मैं, तो आपको ऐसा लगता है कि ये देखो, ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, और आपको ऐसा लगता है ना कि ठीक है यार, ये इतना सा बाउंड्री क्रिएट कर लेते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतने से क्या होगा, इतने से तो चल ही जाएगा। ओके, तो फिर आपको नहीं, लेकिन उसके बाद भी ये जो होते हैं आपके स्थान को, मतलब आपकी पर्सनालिटी को वो कहीं ना कहीं हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं, आपको हर्ट फिर भी कर रहे होते हो, क्योंकि आप यहाँ पे अलाउ कर रहे होते हो लोगों को कि आओ आ भैंस मुझे मार। आप बोलते हो कि लोग बुरे हैं, लोग बुरे नहीं हैं, आप इतने ज़्यादा अच्छाई का चोगा पहन के घूम रहे हो, इतना अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है, वो भी ऐसे टाइप के लोगों से अच्छा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कोई कुछ बुरा नहीं कर रहे हो ऐसे लोगों के साथ। अच्छा, मतलब ये अच्छा बनने के, ये जो आपने इमेज बना रखी है, कोई ज़रूरत नहीं है इतना अच्छा बनने की, हाँ भाड़ में जाए। तो ये लोग फिर उसके बाद भी आपको हर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यही तो यहाँ पे यही चीज़ तो सिखाती है कि ये छोटे छोटे होल मत क्रिएट करो बेटा, अब आपको फुल एकदम मोटी वाली परत वाली आपको बाउंड्री क्रिएट करनी पड़ेगी कि ये जो व्यक्ति है जिसको लग रहा है कि है ये क्या ही है, ये तो इसकी आई विल वॉक ऑल ओवर हर और हिज फेस एंड इसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैं इसको कुछ भी बोलूँ, मैं इसको लात मारूँ, मैं इसको हर्ट करूँ, मैं इसको कैसे भी ट्रीट करूँ, ये सब सहता है। तो बाउंड्री क्रिएट करके वो सिखाती है कि अब सहना नहीं है, अब इन गधों को सहने की ज़रूरत नहीं है, जो गधे हैं उनको मत सहो, जो अच्छे हैं उनको आप अलाउ करो। तो ये सिखाया जाता है कि यहाँ पे आपको कैसे बाउंड्री, एकदम स्ट्रॉन्ग बाउंड्री क्रिएट करनी है। तो जब इस व्यक्ति को, चाहे ये कोई भी हो, टॉक्सिक फैमिली हो, चाहे आपका कोई टॉक्सिक पार्टनर हो, कोई भी हो, जब उसको पता चलता है कि यार यहाँ तो इतनी बड़ा मतलब गेट
क्रिएट हो गया है, अब तो कोई चांस ही नहीं मुझे मिल रहा है इस तरफ जाने का, तो उसको एक सिग्नल मिल जाता है कि ये बंदा मेरे बारे में कुछ हद तक जान चुका है। तो अब इसका अटेंशन आप नहीं होते, अब वो किसी और प्रे को यानी कि किसी और शिकार को ढूंढ रहा होता है कि अब मैं किसी दूसरे को कैसे ढूंढूं। ये इस टाइप के लोग होते हैं ना, ये सब नार्सिसिस्ट टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। नार्सिसिस्ट मतलब समझ रहे हो, नार्सिसिस्ट को अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करूं तो ये है सांप, दे आर स्नेक्स, ओके। वो एक नंबर के सपोले हैं, जहरीले नाग, जो आपको कभी भी डसते हैं। वो आप कितना भी लव दे दो, कितना भी आप उनको अटेंशन दे दो, उनको कुछ मतलब नहीं है। उनको बस एक ही चीज़ से मतलब है, कंट्रोल एंड कंट्रोल, ठीक है। सिर्फ कंट्रोल करना है और आपके एनर्जी पे ज़िंदा रहना है, ठीक है। तो ये वो सपोले हैं जो आस्तीन के सांप कहे जाते हैं, ठीक है। तो ये आस्तीन के सांप है कौन, ये थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, ठीक है। मैं इनको सांप क्यों कह रही हूँ, वाई आई एम सेइंग दे आर स्नेक्स। ओके, सो सी क्या होता है ना कि ये आप देखो, ये आप हो जिसकी हालत ये हो रखी है, ठीक है। क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि आप पूरा टाइम आपका 25 साल, 20 साल, 30 साल, इवन 40 साल चोमू की तरह गुजरता है। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान अब आपको यहीं पे तो वॉरियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तुम योद्धा के अवतार में आओ, अब तुम जानो कि तुम एक्चुअल में हो कौन। बस हो गया, इन सपोलों को अब झेलना नहीं है। सी क्या होता है ना कि अब आपको बाउंड्री क्रिएट करना सेकेंड लेयर में जो सिखाती है, तो वो क्यों ऐसे सपोले आपको बार बार मिलते हैं। अब लोग आपके साथ डिटैचमेंट, मतलब आप डिटैचमेंट आ गए हो, बाउंड्री क्रिएट करना सीख रहे हो, लोग कहाँ कहाँ से उठ के आएंगे, मतलब गड़े हुए मुर्दे भी आपके लाइफ में उठ के आएंगे। तो ये सब कौन है, ये सारे के सारे आपके अंदर ही बैठे हैं, ठीक है। ये जो पूरा आउटर रियलिटी है, ये आप ही का रिफ्लेक्शन है, ये एक जाइंट मिरर है। ये पूरा जो वर्ल्ड है ये एक आईना है, जो आपके अंदर है वही बाहर रिफ्लेक्ट होता है। तो ये जो जितने पर्सन, ये जितने लोग, एनर्जीज़, ये सारे लोग जो आपसे कनेक्ट करते हैं, वो आपके अंदर जो बैठे हुए लोग हैं उन्हीं का रिफ्लेक्शन है। वो ऐसा नहीं है कि कोई बुरे लोग हैं, वो आप वैसे बुरे तो हैं, ऑब्वियस सी बात है, मैं कैसे बुरे वो बताती हूँ। ये सारे के सारे सपोले इसलिए आपको मिलते हैं, ये सारे के सारे नार्सिसिस्ट आप इसलिए अट्रैक्ट कुछ नहीं करते। यहाँ पे कुछ अट्रैक्शन नहीं है कि आप एम्पैथ हो, आप नार्सिसिस्ट अट्रैक्ट करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। धरती पे इस टाइम पे सबसे ज़्यादा 99% सपोले ही भरे पड़े हैं। अब आप कहीं भी जाओगे आपको नार्सिसिस्ट मिलेगा ही, आप अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, आप एक्चुअल में 99% सपोलों के बीच से घिरे हुए हो। तो कहीं भी जाओगे आपको वो मिलेंगे। इसीलिए आपको ये सब सिखाया जा रहा है कि सपोलों को कैसे ट्रैक करना है और उनसे खुद को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो आप ही के अंदर ये सब बैठे हुए हैं। वो बैठे कैसे हैं, क्या होता है ना कि आप पूरे जनरेशनल कर्सेस को पूरे अर्थ पे जो न जाने कितने सदियों से लोगों ने अपने एंसेस्टर्स में कुछ भी हील नहीं किया है, वो सब एक के बाद ट्रांसफ़र होता जा रहा है। तो उसमें भगवान ने आपको भेजा है ताकि आप इन सब को हील करो। तो इन सब को हील करने का मतलब पता है, आपको डीप लेवल की हीलिंग हो रही है। तो आपके अंदर आप कहीं भी जाओगे ना, आपको माता पिता मिलेंगे जो आपको नार्सिसिस्टिक मदर और फादर मिले थे जन्म से। वो आप कहीं भी जाओगे, वो उनकी एनर्जीज़ आपसे टकराएगी। वो तब तक टकराएगी जब तक आप सीख ना जाओ कि कैसे डिटैचमेंट प्रैक्टिस करते हो, कैसे बाउंड्री क्रिएट करते हैं। ये दो चीज़ें पहले बहुत ज़रूरी होती है। इसी को आदिशक्ति आपको सिखा रही होती है। तो आप कहीं भी जाओगे, वो माता पिता आपके अंदर बैठे हुए हैं अभी भी। वो हील होने में बहुत टाइम लगता है, ये कोई 1 साल का काम नहीं है। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट मोड में रहना होता है और हमेशा खुद को ओपन रखना होता है कि लाइफ आपको कहीं भी बहा के लेके जा रही है, वो क्यों बहा के लेके जा रही है और वो आपको क्या सिखाना चाहती है। ओके, सो यहाँ पे हम देख रहे हैं,
तो ये जो आउटर रियलिटी है ये आपका रिफ्लेक्शन होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि आपने कभी अपने बचपन में, हो सकता है अगर आप फीमेल हो, मोस्टली फीमेल के साथ होता है, ज़रूरी नहीं है कि फीमेल के साथ ही हो, बट सेक्सुअल हरासमेंट हो सकता है आपने झेला होगा। तो वो जो सेक्सुअल हरासमेंट आपने झेला और उसके जो इमोशंस हैं या फिर वो जो इमोशंस ट्रैप्ड है, अब वो भी आपको सरफेस होंगे, वो लोगों के रूप में सरफेस होंगे। ठीक है, लोग आपसे टकराएंगे और फिर से उस सेक्सुअल हरासमेंट वाला जो इमोशंस या फिर जो भी ट्रॉमा है आपके अंदर अभी भी इकट्ठा है वो सब सरफेस पे आएगा और आप कहीं ना कहीं डरोगे। आपके अंदर से डर, अलग अलग टाइप का डर सरफेस पे आएगा। वो सारे डर को आपको फेस करना पड़ेगा, आपको सारे डर को हील करना पड़ेगा। और जनरली फीमेल्स के साथ प्रॉब्लम ये होती है, वो सेफ़ फील नहीं करती, वो कभी कहीं सेफ़ नहीं फील करती। कहाँ से सेफ़ फील करेंगी, सारी जगह तो सपोले भरे पड़े। ये आखिर ये स्नेक्स है कौन? क्या होता है ना कि हमने हमारे पूरे डीएनए में, आपने सुना है ना कि हमारा डीएनए, हमारा जो स्पाइन है वो कहाँ से बना है। ये जो स्पाइन है, हमारा जो रीढ़ की हड्डी है, वो रीढ़ की हड्डी इवॉल्व होके यहाँ तक आई है। इवॉल्व कैसे हुई है वो मैं आपको बताती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, आपने एनिमल किंगडम पढ़ा होगा। हमारा जो स्पाइन है, वाह ये स्केच तो चल ही नहीं रहा, वो 1 सेकेंड। तो हमको मालूम है कि हमारा जो स्पाइन है वो इस शेप में होता है। ओके, तो आखिर हम यहाँ तक इवॉल्व कैसे करके आए हैं? आखिर हम जो ह्यूमन का इवोल्यूशन है वो पहले स्नेक से ही होके आता है। स्नेक्स कैसे आता है? आपने कभी भी बायोलॉजी तो पढ़ी ही होगी। बायोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं उस सब्जेक्ट को, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, आप कमेंट में ज़रूर बताना। बट यहाँ पे क्या है, बायोलॉजी जब आपने पढ़ी होगी तो उसमें आपने पढ़ा होगा ना एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम आपने पढ़ा होगा। ठीक है, एनिमल किंगडम में क्या होता है? एनिमल किंगडम में दो विभाजन किए हुए होते हैं। ठीक है, 2 कैटेगरीज में सबसे पहले डिवीजन किया जाता है। एक को बोलते हैं वर्टिब्रेट्स, दूसरे को बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स। ओके, वर्टिब्रेट्स का मतलब क्या होता है? जिसमें होता है स्पाइन, जिसमें होती है रीढ़ की हड्डी और जिनका नर्वस सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी से भरा हुआ होता है। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स में जो उस कैटेगरी के एनिमल्स आते हैं जिनमें स्पाइन नहीं बना होता। ठीक है, जिनकी रीढ़ की हड्डी होती ही नहीं है, जिसमें कि शायद प्रोफिला क्या होता है मुझे भी याद नहीं आ रहा, वो सब होता है। ठीक है, तो बेसिकली मैं अभी यहाँ समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि 2 तरीके के एनिमल किंगडम को विभाजित, एक वर्टिब्रेट जिसमें स्पाइन होते हैं, दूसरे में स्पाइन नहीं होता। इनका नर्वस सिस्टम बहुत सिंपल वे में बना हुआ होता है और इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आते हैं ह्यूमन्स। अब मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगी। ह्यूमन्स होते हैं, ठीक है, और ह्यूमंस में भी सबसे लोएस्ट में क्या होते हैं? ये स्नेक्स होते हैं, रेप्टिलियंस, जो कि कोल्ड ब्लडेड में आते हैं। ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी में सबसे जो ह्यूमन जो इवॉल्व होके कहाँ से आए? ये रेप्टिलियन से ही इवॉल्व होके ह्यूमन बना है। ठीक है, उसकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें जो ऐसे हाथ पाँव कैसे आए हैं? वो इवॉल्व होते होते, स्नेक से इवॉल्व होते होते, हाथ पैर आते आते, ठीक है, ऐसे करके वो इवॉल्व हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, आपके पूरे डीएनए में स्नेक भरा पड़ा है, ये सपोले भरे पड़े हैं। सपोले का नेचर क्या होता है, सांप का नेचर क्या होता है आप जानो। तो आपको इसलिए ये जो सांप है ना वो पूरा डीएनए क्लीनिंग हो रही है। अब ये आदिशक्ति माँ कुंडलिनी ऐसा नहीं है कि वो बस नॉर्मली आपको हील करेगी, हो गया, ऐसा नहीं है। वो पूरा डीएनए को क्लीन कर रही है, पूरी रेप्टिलियन कॉन्शियसनेस। आप क्या हो, हायर कॉन्शियसनेस, भगवान का सबसे हायर कॉन्शियसनेस ये है, और सबसे लोएस्ट कॉन्शियसनेस उसका क्या है? मेरे हिसाब से तो रेप्टिलियन कॉन्शियसनेस है। ठीक है, रेप्टिलियन कॉन्शियसनेस है, इसीलिए आप इनसे डील कर रहे हो, क्योंकि ये पूरा एकदम शुरू से सब हील होगा। आपने लूसी मूवी देखी है? लूसी मूवी में क्या होता है? लूसी मूवी आप जाके देखना, अगर नहीं देखी है, और जिन्होंने देखा उनको समझ में आ रहा होगा कि लाइफ जब होती है, जब उसके अंदर जो
एक्टिवेट होता है, वो एक्चुअली में डिनोट किया जाता है कि उसके अंदर माँ कुंडलिनी जागृत हो गई है। तो जब अब क्या होता है, लाइफ रिवर्स जा रही होती है, तो वो शून्य की दिशा में जा रही होती है, जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई थी वापस वो शून्य की दिशा में जा रही होती है। तो वो शून्य की दिशा में जाती है, उसकी लाइफ पूरी रिवर्स होती है जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो उसमें दिखाया जाता है, आप वो लूसी मूवी देखना। तो इसी वजह से आप इन सारे सपोलों से डील कर रहे हो, क्योंकि ये जो कॉन्शियसनेस है ये पूरी तरीके से डीएनए को क्लीन करती है, ठीक है। जो माँ आदि शक्ति है ये पूरे डीएनए को क्लीन करेगी। यहाँ पे ये जो स्नेक्स अभी भी आपके अंदर, स्नेक्स कैसे होते हैं बताओ ना, स्नेक्स कैसे होते हैं, रेप्टाइल्स कैसे होते हैं, रेप्टिलियंस कैसे होते हैं। वो एक तो पहले तो रंग बदलना बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे लिजर्ड्स हो गए, छिपकली हो गई, ठीक है, रंग बदलना अच्छे से जानते हैं। इंसानों के रूप में बोल रही हूँ, ये एक्चुअल में ये इंसान नहीं है, इनके अंदर रेप्टिलियन भरा पड़ा है, ये कहीं से भी इंसान नहीं है, इनके अंदर इंसानियत है ही नहीं, ये सारे के सारे अंदर से अभी भी सब सांप हैं, ठीक है। तो इनका सोचने का तरीका क्या है, ये दूसरों को डसेंगे और बस डस के इनको मज़ा आता है, ठीक है। तो स्नेक्स का क्या होता है, स्नेक्स बस आप उसको कितना भी पाल लो ना, सांप को कितना भी पाल लो ना, वो आज नहीं तो कल आपको डसेगा, और रोज़ वो आपको डसने का ही प्लानिंग करता है। वो जो आप आपको गोद में लेके उसको खिलाओगे ना स्नेक्स को, तो वो हर समय उसके माइंड में एक ही बात चल रही होती है कि आपको कहाँ से नापे, किधर से मेजर करे और कैसे आपको दबा के, आपका दम घोट के आपको मार दिया जाए, ठीक है। तो वो हर समय आपको शिकार के रूप में देख रहा होता है। तो ये जो ह्यूमंस है ये सारे के सारे स्नेक्स है, रेप्टिलियन कॉन्शियसनेस में अभी भी जी रहे हैं, इनको कहते हैं नार्सिसिस्ट, ओके। तो इस वजह से आप इनसे डील कर रहे हो इसलिए ये हायर कॉन्शियसनेस में जाओगे आप। जो भगवान का ही, ये सारे भगवान के ही रूप है, बस लोअर डायमेंशन के रूप है, और ये आप हायर डायमेंशन की तरफ जाओगे तो ये सब हील करोगे, आपको पूरा डीएनए क्लीनिंग होगी, ठीक है, कंप्लीट हीलिंग। तो इस तरीके से आपका ये रेप्टिलियन कॉन्शियसनेस से आप हायर कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ोगे। तो इस वजह से वो पूरी तरीके से आपको पहले तो सेकंड लेयर में बाउंड्री क्रिएट करना सिखाती है, और लेयर बाय अलग अलग रियलिटी में आप अलग अलग एनर्जीज़ को, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आपके अंदर से वो माता पिता में नहीं बोलूँगी, वो जो रेप्टिलियन कॉन्शियसनेस है ना वो एक ही बार में नहीं निकलेगा, आपको वो एनर्जी अलग अलग रियलिटी में अलग अलग जगह पर टकराएगी ज़रूर, ताकि आप सीखो, हील करो, और साथ में टेस्ट भी होगा। टेस्ट बहुत तगड़ा होगा। क्यों टेस्ट तगड़ा होगा, क्योंकि ये जो अभी क्या है ना कि आप अज्ञानता, अज्ञान की स्पेलिंग में भूल गई, हाँ, अज्ञानता, ठीक है। ये ढेर सारे अज्ञानता है, अभी ये सबको आप एक्सपीरियंस करोगे, आपको ये सब क्योंकि अब क्या है ना कि लाइफ ने अनफोल्ड कर दिया है कि एक्चुअल में लाइफ को जीते कैसे हैं, वो आपको पूरी तरीके से आपके सामने वो एक रहस्य खोल रही है, ठीक है। माँ आदि शक्ति और परमात्मा परमपिता आपको गाइड कर रहे होते हैं ऊपर से। तो ये सब अज्ञानता आप पहले एक्सपीरियंस करोगे, तभी आप जाके ज्ञान को प्राप्त करोगे। तो ये सारे अज्ञानता आपको एक्सपीरियंस करनी होगी अलग अलग लोगों के रूप में, अलग अलग सिचुएशन के रूप में, तभी आप ज्ञान को प्राप्त कर पाओगे। अंधकार, जब तक आप अंधकार को नहीं जानोगे तब तक आप रोशनी को कैसे जान सकते हो, कैसे आपको पता चलेगा, ठीक है, कि ये जो अंधकार है ये आखिर कैसे वर्क करती है, ये अननोन कैसे वर्क करता है, ठीक है। जब ये आप पता करोगे तो आपको ऑलरेडी ऑटोमेटिक आपको दूसरा सिक्के का दूसरा पहलू ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से है सारी चीज़ें। तो यहाँ पे बस इतना ही कि आपको अब सेकेंड लेयर में बाउंड्री क्रिएट करवाई जाती है, और आप बाउंड्री क्रिएट करना सीखते हो, और साथ में आपको बाउंड्री क्रिएट करना यहाँ पे सीखते हो, और ये सारी चीज़ें आपके साथ होती है सेकेंड लेयर में, ये सारी चीज़ें आपके साथ की जाती है। तो यहाँ पे आप एक और लेवल का आपको सेल्फ लव क्रिएट होता है, आप एक और लेवल पे आप प्रायोरिटी पे जाते हो। और हाँ, एक बात और यहाँ पे
कि अब यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो चुके होते हो। जब सेकेंड लेयर में आप एंटर करते हो, जब वो सेकेंड लेयर का भेदन करती है, तो एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हो आप। एक्शन ओरिएंटेड हो गए और यहाँ पे मनी फ्लो करना स्टार्ट करता है। क्योंकि अब क्या होता है ना, डिटैचमेंट में आप जब जा रहे हो, डिटैचमेंट में बहुत ज़रूरी है कि हो सकता है आपको उस जगह को छोड़ना पड़े, हो सकता है उन लोगों को आपको छोड़ना पड़े, ठीक है, उस परिवेश को छोड़ना पड़े। तो इसलिए पैसा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो माँ आदिशक्ति को पता है कि पैसा बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आप पहले से अर्न कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आना स्टार्ट होती है ताकि आप इन सब से बाहर निकल सको। और अगर आप पैसे नहीं कमा रहे हो ना, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी तब वो नए लोगों को भी फिर वो सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहाँ पे मणिपुर चक्र एक्टिवेट बहुत अच्छे से तगड़ा एक्टिवेट होता है और आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ फ्लो करती है। आप जॉब करना स्टार्ट करते हो और अंधाधुन यहाँ पे राजधानी एक्सप्रेस की तरफ वो आपसे काम करवाती है ताकि अब नए रियलिटी में आप सब चीज़ों को अब हील कर पाओ, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना और कमेंट करना कि आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो। ओके, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट की वीडियो पे। थैंक यू सो मच, बाय।